आयुष की तबीयत सही नहीं हुई अभी तक। अभी तक मोबाइल के अंदर ही बैठा है। अबे मोबाइल से बाहर भी आएगा तू? हैं? मोबाइल। तो कल हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। इसके अंदर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स। क्लियर है कल वाला? लास्ट में तू गायब हो गया था, तो पूरा क्यों ज्वाइन नहीं करता था? मतलब ज्वाइन भी करता है तो बीच में से गायब। हाँ यार। अगर ऐसे करेगा ना तो मजा नहीं आएगा। ठीक। ये देखो अभी तक लेट लतीफ लोग, सिद्धार्थ नहीं आया, मांझू नहीं आया। मेन टॉपिक चालू करने वाला हूं। चलो अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं जब तक, ठीक है? क्वेश्चन लिख लो। If roots of equation ये तो मैंने शायद कल करवा ही दिया दिखता है। आ जाएंगे। रूट्स इक्वल है मतलब डी जीरो हो गया। इक्वल रूट्स के लिए अपन डी जीरो करते हैं। डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो के इज इक्वल टू, सिंपल सा क्वेश्चन है तो 9 10 लेवल। चलिए आगे बढ़े। एक और करते हैं। या के, या के करना साइन या थीटा करना। ऑप्शंस में आपको इसके लिखे दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक विद मिक्सचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। Roots of this equation are real. Then you have to find theta belongs to.
चेक करते हैं। क्या तुम नहीं करोगे? हाथ धोगे क्या? हिसाब किताब ही लगाना है इसमें। भाई रूट रियल बोला है तो बी, डी आपने निकाल ही लिया होगा, बी स्क्वायर -4 ए, ये हमको पॉजिटिव चाहिए। am I राइट? 4 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा। ये कोई फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर, नॉट कॉस स्क्वायर। तो 4 तो 0 में चला ही गया, इट बिकम्स 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? फिर 2 भी चला गया। यहां तक कोई डाउट? अब देखो बच्चों, समझना अच्छे से। माइनस है, स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है? अगर ये वाला साइन नेगेटिव हो जाए, समझना, ये वाला साइन क्या हो जाए, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पर हमें पॉजिटिव तो चाहिए। भाई ये तो पॉजिटिव है ही सही, तो इसका मैं कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो इस नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना लेगा, पॉजिटिव। और साइन इन विच क्वाड्रेंट नेगेटिव, थर्ड एंड फोर्थ, चेक इट आउट द ऑप्शन। 0 से 2 पाई का मतलब तो पूरा साइकिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, गलत। यस, आ गया थर्ड फोर्थ, मिक्स आ गया, मिक्स आ गया मतलब नहीं चलेगा, फर्स्ट और सेकंड। सो आंसर इज, यही बात समझ में? ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ये सब ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो मैं बार बार कहता हूँ भाई कि ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल मक्खन की तरह याद होनी चाहिए, बिना कंफ्यूजन के। when sin theta negative, d positive, then theta belongs to pi से थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट में डाल दिया मैंने ताकि नेगेटिव हो जाए। मोबाइल किसके पास है तुम में से? प्रद्युमन के नंबर है तेरे पे? अपने वाले में? हाँ, अपने वाले में तो है। तो एक तो प्रद्युमन को एक मांडू को फोन लगा कि भाई तुम आ नहीं सकते तो ऑनलाइन ही क्लास ले लिया करो साला, मतलब कम से कम नुकसान तो नहीं होगा, मैं तुम्हारे चक्कर में स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। भाई अब जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, वो एक तरह से पूरे चैप्टर को कनेक्ट करेगा। कि अभी तक तो क्या थी, बेसिक थी, नेचर है, तो नेचर में से तो मैं मान के चलता हूँ कि 99% क्वेश्चन जेई के अंदर नहीं बनता, तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है 9th 10th की। हम्म। ये सर कह रहे हैं क्लास स्टार्ट हो गई, अगर नहीं आ पा रहा है तो ऑनलाइन ज्वाइन किया करो। अपन के गिने जो नहीं तो है ना, तो फिर सबका सोचना पड़ता है, वरना बाद में मुझे परेशान करोगे फिर। नहीं भाई, हाँ, मैं तेरे, तू तो इसमें से देख लेना और क्या। सब तुझे नहीं, तुझे यही नहीं पता, तो देख लेना, याद है, तेरी कॉपीज बोल देंगी तेरे से, जो चीज समझ में नहीं आए उसके लिए कुछ करवा देंगे टेंशन। टाइम का ही तो इश्यू है, नहीं तो इश्यू क्या है? नहीं भाई,
अगर टाइम का इश्यू नहीं होता तो तुम लोगों को शाम को नहीं बुला लेता। टाइम का इश्यू नहीं होता तो कुछ और नहीं सोच लेता तुम्हारे बारे में। हमारे भी बच्चे हैं भैया, हम छोड़ के भाग जाएंगे। हैं? अरे भाई, वो कहते हैं ना कि सैटरडे संडे अगर आपने कुछ कर लिया फिर देख लेना। नहीं उठाना तो गोली मारे, खुद ही मन को लगा ले। है ना ग्रुप में? हाँ यही। मूलों का योग और गुणनफल। चलो गोली मारो। सिद्धार्थ खुराना। उसको, अच्छा उसके तो स्कूल का लफड़ा है। तो संडे वो है, आज से आज छुट्टी होनी चाहिए स्कूल की। तो उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। आएगा थोड़ी। लिख लिया। मूलों का योग, गुणनफल और इनके अनुपयोग। निकले। इसमें कोई हिंदी बिंदी है नहीं। जहाँ हिंदी आएगी, हिंदी मतलब ये मान ले एक पीएनसी में आती है, प्रोबेबिलिटी में आती है, वहाँ हिंदी बिना काम नहीं चलता। बाकी तो ये कोई हिंदी थोड़ी है। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, देन इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। अब बात करता हूँ कैसे लिख दिया ये सब। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना इस चीज का, एक छोटी छोटी लाइन। और आजकल जो मैंने देखा है ना, क्वेश्चंस का ट्रेंड यही बदल रहा है। वो क्वेश्चन है ना, फॉर्मूले पे ना देके लाइनों पर दे देता है अंदर से। ठीक है ना, बात करूंगा कैसे, ये मैंने कैसे लिखा समझिएगा। इसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट। हाँ, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा। एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा। then alpha plus beta is minus b by n, alpha beta is c by।
समझना मैंने क्या लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक है, हमने एज्यूम कर लिया उसके रूट्स अल्फा और बीटा। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्वाड्रेटिक है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसके टुकड़े करो, 2 और 3 हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? वही तो लिखा है कि भैया इसके रूट्स अल्फा बीटा हमने माने हैं, ये अल्फा ये बीटा, तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। सर ये a कहाँ से आया? a इसलिए आया क्योंकि देखो इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही है। अगर मैं यहाँ पर ये a नहीं लगाता तो इधर तो आता एक्स स्क्वायर, जबकि इधर क्या है? तो भाई मुझे ये तो बराबर करना पड़ेगा ना, इसलिए लगा। उसके बाद सर ये कैसा है? जस्ट मल्टीप्लाई, बोलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का अल्फा एक्स माइनस का बीटा एक्स, तो माइनस का एक्स कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस प्लस, कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर आ गया। बोलो एक्स के साथ प्लस का बी, जबकि यहाँ पर एक्स के साथ माइनस का ए भी है और अल्फा प्लस बीटा भी है। तो ये माइनस का ए कहाँ को देगा? नीचे। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? जस्ट कंपेयर किया है और कुछ नहीं किया। आ गई बात समझ में? तो आज के बाद हमें याद होना चाहिए सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ए बी सी। समझते ही हो कौन ए होता है, कौन बी, कौन सी, विथ साइन, विथ साइन, समझ गए? लाइक दिस, ए बोलो बी -5, सी ए बी सी ए बी सी ए -3 बी सी। तो ये तुरंत आना चाहिए, जल्दी से बताओ। इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा, इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा -8/3, नहीं -8/-3 यानी 8/3 अल्फा बीटा यानी कि -1/3। ठीक है, अल्फा बीटा जो पूछे अल्फा बीटा 3, अल्फा प्लस बीटा 0, बी 0 है ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, ये निकालना तो हमें चुटकी मारना चाहिए विद इन सेकेंड्स। क्लियर है बात? देखो नोट कर लो, कर लिया यहाँ तक नोट? नोट नोट नंबर वन, इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, यानी अगर मुझे इस बार रूट्स मिल जाए अल्फा और बीटा, इस बार इक्वेशन बनानी है 9 वाली इक्वेशन जो तुमने कल भी पूछी थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि रूट से इक्वेशन बनाने का तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू, हमेशा यहाँ ध्यान रखना माइनस आता है, इसमें गड़बड़ी मत कर देना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, नोट नंबर 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नोट नंबर 3, देखो समझना हम करना क्या चाह रहे हैं। तुमसे पूछा जाएगा फाइंड द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पर एक बात बताओ, जो क्वाड्रेटिक होती है उसको तुरंत देखते ही मुझे दो चीज निकालनी आती है, एक अल्फा प्लस बीटा, उसके लिए मुझे पेन नहीं चलाना पड़ता, और दूसरा अल्फा बीटा। यहाँ तुम्हें ना तो अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है ना अल्फा बीटा दिख रहा है। या तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले रूट्स निकालो, चाहे जरा चार या चाहे क्वाड्रेटिक जो भी लगाना चाहो,
और उसके बाद स्क्वायर करो प्लस करो, तो रूट्स निकालेंगे मतलब फॉर्मूला लगाएंगे दराचार्य, हो सकता है रूट्स में आ जाए, नहीं आ सकता क्या? हो सकता है आयोटा में आ जाए, देन स्क्वायर करोगे प्लस करोगे। उसके बजाय एक काम करें क्या, इनको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर लें। कैसे देखो, क्या हम a प्लस बी का स्क्वायर नहीं जानते? बोलो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, यही तो पूछा है मैंने। लो भाई फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बना? और अब आप देखो ना, मुझे रूट्स निकालने की जरूरत, मुझे तो अल्फा प्लस बीटा निकालने की जरूरत है, और अल्फा बीटा जो मैं देखते निकाल लेता हूँ, स्क्वायर करके माइनस में कर ही दूँ, हो गया जी। यही तो लिखा हुआ है वहां पर, देयर एप्लीकेशंस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, और उनको कैसे काम में लेना है, उनसे फॉर्मूले कैसे बनाने हैं। नाउ ए प्लस बी का क्यूब जानते हैं आप लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ये आ गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बाद जो जितना बोलूंगा वो सब कहाँ चला जाएगा, माइनस में, ठीक है ना? तो ये तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो प्लस 3ab ए प्लस बी, समझ गए? जो जो पूरा पोर्शन था वो कहाँ गया, माइनस। जैसे अप्लाई द फॉर्म, और आज के बाद याद होने चाहिए। अल्फा माइनस बीटा यानी डिफरेंस का फॉर्मूला, अगर डिफरेंस ऑफ द रूट्स पूछ लिया जाए तो। देखो जानते हैं, बोलो। ठीक है, दोनों तरफ क्या लिया, अंडर रूट, इसका अंडर रूट तो ये बन गया, ठीक है ना? लेकिन सर अभी भी अल्फा प्लस बीटा कहाँ है, आएगा ना? क्या हमने इसका फॉर्मूला भी 1 मिनट पहले पढ़ा? बोलो। माइनस का 2 अल्फा बीटा, माइनस का 2 ऑलरेडी है, बन गया। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का होल। क्लियर? हमें तो ये याद होना चाहिए कि डिफरेंस का फॉर्मूला अंडर रूट मोड क्यों लगाया अभी, समझ गए? क्यों? पॉजिटिव होने के लिए डिफरेंस पूछा है, उसमें ये हमें क्या पता कौन सा रूट बड़ा है कौन सा छोटा है, जब डिफरेंस की बात हो रही है तो हम तो हमेशा उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे कि बड़े में से छोटा माइनस कर, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, याद होना चाहिए आज के बाद। इसी का एक और फॉर्मूला बना रहा हूँ, देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू डाल रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, उसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा बीटा, एलसीएम ऊपर, ये कोई जाना पहचाना है, डी। तो भैया अल्फा माइनस बीटा का दूसरा फॉर्मूला रूट डी, ए स्क्वायर का रूट लेंगे तो ये भी याद होना चाहिए। अल्फा माइनस बीटा के दो फॉर्मूले, एक डी वाला और एक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, जैसा हमारा क्वेश्चन हमसे डिमांड करेगा हम वैसा यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं। ए माइनस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी का क्यूब माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, मतलब जस्ट फॉर्मूला से फॉर्मूला बन रहा है और कुछ नहीं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला भी नहीं है, तो बोलो एलसीएम बोलो, ऊपर बोलो, तो फॉर्मूला नहीं है, रट मत लेना, इसको रखने लग जाओ, या तो जिस लिखा है, ठीक है? याद रखने लायक
ये लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए अच्छे से, बिना कंफ्यूजन के। कुछ कॉमन आ रहा है? क्या बचा? आप देखो अपना मकसद सोल्व हो रहा है भाई, कि उसने पूछा तो ये था, पर हम तो ये दो चीज जानते हैं। मतलब हम वही पढ़ रहे हैं, देखो हमसे पूछा तो ये था, पर हमें दोनों चीज जानते हैं। ये तो कि आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमसे ये पूछा जाएगा, तो हम ये दो चीज जानते हैं, तो उनको यूज करके आंसर निकाल लेंगे। कभी कभी मुझे 5 को √25 लिखना पड़ता है। मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है भाई। अगर मान लो कोई चीज आपसे पूछी जाए जिसका आंसर आपको नहीं पता, लेकिन अगर आपको उसका स्क्वायर पता है, तो यार उसका स्क्वायर निकाल लो, फिर अंडर ले लो भाई। नहीं समझे बात? तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, पर मुझे नहीं पता कि ये कितनी है। चलो मैंने इसका क्या किया भाई, √ और स्क्वायर कर दिया। बोलो इसका स्क्वायर बोलो तो। अब आप बता दो, क्या आप ये नहीं जानते? क्या आप ये नहीं जानते? यानी जो नहीं जानते थे अब जानने लग गए। ये √ क्यों आया, समझ गए? मतलब ये 5 है, समझ लो ये 5, तो √5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिया। रूट एल्फा का स्क्वायर कितना होता है? √एल्फा का स्क्वायर, वही तो लिखा है। √बीटा का स्क्वायर, भाई A+B का स्क्वायर क्या होता है? A² + B² + 2AB। ये फॉर्मूला बन गया इसका। ये दिमाग वाले क्वेश्चन याद होते हैं ना, तो याद आ जाते हैं, अगर देखे हुए होते हैं तो। अदरवाइज वहां पर इतना एकदम से नहीं क्लिक कर। ठीक है, माइनस है तो भी माइनस। अंडर एल्फा मतलब अल्फा की कितनी पावर? 1/2 पावर। यानी कि देखा जाए तो फ्रैक्शन पावर का कंसेप्ट ही यही है। मतलब क्या सर? भाई चलो ये तो √ था, तुमसे पूछ लिया कि बच्चों ये निकालो, तो आप स्क्वायर करो भाई। बोलो, ये तो आपने लगा दिया, समझ गए ना? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर +2AB। ये हम जानते हैं कहाँ से, मतलब ये क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए भैया मुझे ये भी निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? यानी अगर तुमसे ये क्वेश्चन आ गया तो इसके लिए ये भी निकालना पड़ेगा, पर इसके लिए ये निकालना पड़ेगा, और इसके लिए ये हम निकाल ही लेंगे। समझ रहे हो? यानी ये डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन हो गए कि इसके लिए मुझे 3-4 चीजें वो निकालनी पड़ेंगी। समझ में आ रही है बात? इस तरह। तो इसको 9 सप्लीमेंट्री दे दो। 9th का सप्लीमेंट हो गया ये, कि अगर ऐसा पूछ ले तो और रटने में मत बैठ जाना, समझ लो। कोई बात नहीं, तो इन चीजों की टेंशन थोड़ी लेनी है। अब जैसे मनीष ने 11 में पढ़ा था मेरे से, तो उसको थोड़ी याद था, तो क्या हो गया, भूल गया था। नहीं, इसमें क्या है भाई, इंसान ही तो है, मशीन थोड़ी है अपन। अपन नहीं भूलेंगे तो फिर तो अपन में मशीन में क्या डिफरेंस रहेगा? हाँ, अगर अपन पूरा ही भूल जाते हैं फिर गलत है। नहीं कि सर आपने 10 फॉर्मूले पढ़ा है, मुझे तो एक भी याद नहीं है, फिर गलत है। 10 में से 2 भूल गए, 3 भूल गए, कोई बात नहीं। इसीलिए तो रिवीजन नाम की कोई चीज बनी हुई है इस दुनिया में, अदरवाइज तो रिवीजन होता ही नहीं ना। आदमी को अगर एक बार में याद हो जाता तो फिर एग्जाम का क्या मतलब रहता?
है? किताबों की जरूरत ही कहाँ है? इसलिए टेंशन नहीं लेनी चीजों की। बस आपको अपने आप पे ये नहीं होना चाहिए, गिल्ट नहीं होना चाहिए कि यार मैं नालायक नहीं हूँ, है ना। जिस दिन आपको ये लग गया ना कि नालायक तो मैं ही हूँ, वो मामला खराब है ना। आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करो, वरना आपको लगना चाहिए कि मेहनत मैं कर रहा हूँ, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, तो फिर आप गलत नहीं है। गलत वो है कि पापा लोग इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और फिर भी हम मजे कर रहे हैं, फिर गलत है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 10, ये स्पेशल वाले हैं बच्चे, ये स्पेशल है। ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू, ए बीटा प्लस बी की वैल्यू। इसका जो क्वेश्चन आता है ना, अगर आपका ये पढ़ा हुआ है, जब तो ये मान के चलो 20 से 30 सेकंड में हो जाता है, और अगर नहीं पढ़ा होता है तो 10 मिनट में होता है। होता जरूर है, क्यों? क्योंकि तब नहीं बनता। आप स्क्वायर स्क्वायर खोलेंगे, सोल्व करेंगे, इससे पहले वाले फॉर्मूले काम में लेंगे, होगा ऐसा नहीं। 10 मिनट लगेगा, यानी कि 2 पेज में होगा, और पता होता है तो मुश्किल से 20 सेकंड। ठीक है, कैसे? देखो, ये कंसेप्ट जो हमारे काफी काम आता है। हमने जब ये पूरी रामायण स्टार्ट करी थी, तो सबसे पहले क्या लिखा था कि भाई ये क्वाड्रेटिक है, ये वाली, जिसके रूट्स क्या हैं? अल्फा बीटा। इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, इसका मतलब अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई समझते हो? क्या समझता है पीयूष? हाँ, अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मैं कह रहा हूँ करा, अल्फा सेटिस्फाई कराइए। सर आप कराओ, मैं क्यों कराऊं? नहीं, हाँ भाई, अल्फा सेटिस्फाई कराइए। कैसे बता दे, मैथ में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई इसके रूट्स कौन है? अल्फा और बीटा है, मतलब अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। व्हाट डज इट मीन? सेटिस्फाई का मतलब क्या है? क्या बोला करो, गलत ही तो होगा। बोल, बिल्कुल सही बात, यही तो होता है सेटिस्फाई का मतलब कि भाई एक्स की जगह अल्फा रखेंगे तो भी एलएचएस आर सेम आने चाहिए, मतलब 0 आने चाहिए। तो हमने अल्फा सेटिस्फाई कराया, तो सेटिस्फाई इसको बोलते हैं, ये अल्फा सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, मुझे देखो ये निकालना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या बचा? उम्मीद करता हूं कि अब आप मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दे देंगे। नो डाउट, इसका मतलब बीटा सेटिस्फाई कराओगे तो, और आज के बाद याद होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये वाला फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार, क्या कभी कभी हमें फॉर्मूला से आंसर नहीं मिलता है, लेकिन इस सेटिस्फाई वाला दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, अल्फा सेटिस्फाई करा के देख लो, मतलब ये इजी चीज, इस तरीके से लिखोगे, साइड में डाल लें इनके बगल में, यहाँ पर, यहाँ डाल लें। क्या आया कैसे? ऐसे आया भाई। कि हमने अल्फा बीटा को सेटिस्फाई करना। क्या मैथ्स के स्टूडेंट कम इसलिए आते हैं क्योंकि अभी तक मैं पढ़ाता ही नहीं था ना यहाँ पर। क्या वो रीजन ये हो वो रीजन ये हो गया ना, कॉलेज खुल गया ना बहुत सारे, तो मैं नहीं पता इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे हैं भेड़ की चाल पे, ये रीजन रहा है। तो फिर कॉलेज ही खाली पड़े हैं तो क्या होएगा? आज जैसे नीट है, नीट में तुम खोल दो अभी मेडिकल कॉलेज इतने सारे, फिर देखना था कि इनकी क्या लगे। रीजन वही है, जहाँ डिमांड होती है वहां पर पड़ती है ना, पड़ता वही है। जब हम पढ़ते थे तब गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, प्राइवेट के नाम पे मैं तुम्हें बताऊं मुश्किल से 3 या 4 कॉलेज थे। तो हमारी रैंक, मेरी टॉप रैंक थी, उसके बावजूद भी ऐसे ऐसे कॉलेज मिलते थे कि एमबीएम था, बहुत मुश्किल से मिलता था, ये हालात थे। तो बड़ी उस वक्त मतलब वही वाली बात है, जब कॉलेज ही नहीं थे। फिर उसके बाद ये कब से खोला है इन्होंने? ये 2010, नहीं 10 नहीं, 2002 के 3 के बाद में इन्होंने फिर कबाड़ा कर दिया पूरा, प्राइवेट कॉलेजों को मंजूरी देना शुरू किया। तो इतनी मंजूरी दे दी, इतनी मंजूरी दे दी
कबाड़ा हो गया पूरा। इसीलिए तो है। एमबीबीएस प्राइवेट कर लो 1 करोड़ रुपए में, यही है। और इंजीनियरिंग तुम कर लो साला 3 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये डिफरेंस है ना कि भाई मेडिकल भी प्राइवेट हो सकता है, लेकिन 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ कितनों के पास होता है बताओ मेरे को। इसीलिए नहीं कर पाते, इसीलिए तो गवर्नमेंट के लिए माथा फोड़ी है। तो डिमांड वाला इश्यू है और कोई इश्यू नहीं है। नहीं तो मैथ तो खूब लेते हैं, है ना। और एक दूसरा रीजन टीचर का भी होता है कोचिंग में, तो ठीक है ना। जहां मैं पढ़ाता हूँ ना, वहाँ मैथमेटिक्स के बायो से ज्यादा होते हैं बच्चे, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ तो एक्चुअली मैं पहली बार ही यहाँ पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले तो मैं घर पे पढ़ाता था, या बस एक बार पहले पिछला सेशन ही तो लिया है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 3-4 साल से होता तो तुम्हें बराबर के बच्चे मिलते हैं। ठीक है? अब देखेंगे देखें क्या होता है आगे। रीजन यही है, ठीक है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, किसके लिए इस इक्वेशन की बात चल रही है। भाई हमने स्टार्टिंग इसी इक्वेशन से करी थी ना, तो मैं यही बात करने जा रहा हूँ कि अगर मान लो इस इक्वेशन के अंदर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, मतलब सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट कितना है 0 है। बताओ मुझे, इसमें मैंने x को क्या रखा होगा कि आया होगा। इसमें 1 रखा, यानी 1 ने इसको सेटिस्फाई किया। सेटिस्फाई कौन करता है, रूट ही तो करते हैं भाई। इसका मतलब इसका एक रूट कौन है 1। अब एक रूट मिल गया, दूसरा रूट और निकालना है। क्या हम अल्फा बीटा का फॉर्मूला जानते हैं, बोलो ना। अल्फा की वैल्यू 1 डालो और बीटा निकालो। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकी में ज्यादा सही कर देती है लाइनें। इसमें डालना है तो डालो ना भाई, अल्फा 1 डालो ना। अल्फा की जगह 1 लिखा, सर आपने तो लिखा ही नहीं, लो अल्फा 1 लिख दिया, तो 1 तो दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है। चलो, तो बीटा कितना आ गया, याद रखना कि मतलब कभी भी किसी क्वाड्रेटिक के अंदर तीनों कोफिशिएंट हमें दिख जाते हैं ना, कोफिशिएंट तुरंत देख लेते हैं भाई। तो देखकर उनको प्लस करना कोई बड़ा काम थोड़ी है। मतलब हम बिना पेन चलाए प्लस कर सकते हैं। अगर मुझे मिले 0, इसका मतलब मुझे न दराचार्य लगानी है, ना अल्फा प्लस बीटा, ना कुछ, मुझे तो दोनों रूट से मिल गए, एक 1 और दूसरा c/a। जैसे ये देखो, मैंने पूछा इसके रूट्स बताओ, टुकड़े उकड़े बाद में करेंगे। 1 और 5 6, 6 में से 6 गया तो 0, सही है। सम 0 आ रहा है, मतलब एक रूट 1 और दूसरा रूट c/a, c/a 5/1। बोलो इसका आंसर यही है कि नहीं। मतलब ये वही लाइनें हैं जो हमारा टाइम बहुत ज्यादा बचाती है, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं बचाती, और बहुत ज्यादा बचाती है। और कभी कभी तो हो सकता है इतना भी बचाती है कि वो हो ही नहीं क्वेश्चन। अगर आप ये तरीका लगाएंगे तो हो जाएगा, हो सकता है, वरना दूसरे तरीके से हो ही नहीं क्वेश्चन। मूलों का अनुपात क्या हो, इफ रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज k, रेशियो का मतलब बच्चों ये एक रूट दूसरे का डबल है, एक रूट दूसरे का डबल है, तो रेशियो कितना हो गया भाई। एक रूट दूसरे का डबल है, ट्वाइस है, 2 गुना है, तो अनुपात कितना होगा, रेशियो कितना होगा 2:1 होगा ना, कि 1:2 होगा। दोनों ही सही हैं भाई। मैंने एक दूसरे का डबल बोला है, मैंने ये थोड़ी बोला है कि अल्फा बीटा का डबल है या बीटा अल्फा, मैंने तो डबल बोला है। तो बताओ डबल में 1:2 भी सही है, मुझे क्या पता कौन डबल है, और 2:1 भी सही है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस में
एक दूसरे का डबल बोले या एक दूसरे का आधा बोले, हाफ बोले, सेम आंसर आएगा। एक दूसरे का थ्राइस है या 1/3 है, सेम आंसर आएगा। ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी के लिखो या 1/k लिखो एक बार। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? k+1 का होल स्क्वायर अपॉन k इज इक्वल टू b² अपॉन a। ये सब बच्चों तुम्हारे 9-10 की कॉपी में है, मतलब बुक में। तुम्हारी जो 10th की बुक है वहां पर तुम लोग इन चीजों को वो करते हो। हम्म। हाँ मेरे साथ तो था। अब वो तुम्हारे मास्टर से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। आया कैसे वो भी बताऊंगा इसका, ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे, याद रहे तरीका ये कैसे आया। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चंस का मेथड क्या होता है, जैसे मैंने कहा एक रूट दूसरे का डबल है। इसका मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा, डबल बोला है। और 2 बीटा मत लिखना, वरना तो अननोन दो के दो रह जाएंगे, फिर डबल का क्या मतलब निकलेगा। एक रूट अल्फा तो दूसरा 2 अल्फा। वो कहे कि एक रूट दूसरे रूट का 5 गुना है, 5 टाइम्स है, तो एक अल्फा तो दूसरा 5। एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, वर्ग है, तो एक रूट अल्फा तो दूसरा। पहली चीज जो आपको एज्यूम करनी है। अब उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद तुम जानते क्या हो? एक अल्फा प्लस बीटा जानते हो, अल्फा बीटा जानते हो, लगाओ। जैसे ये क्वेश्चन करके बता दूं, एक रूट दूसरे रूट का के टाइम्स हो गया, रेशो के है, रेशो के है। इसका मतलब एक अल्फा तो दूसरा के अल्फा। नहीं समझ में आ रहा है? एक अल्फा तो दूसरा, बोलो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला। एक अल्फा तो दूसरा मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। अब अल्फा हमने अपनी मर्जी से माना है, और मैथ्स कहती है कि आप जो मानते हो उसे गायब करना होगा। भाई आंसर में वो थोड़ी आएगा कि जो आपने एज्यूम किया है। समझ रहे हो बात को? तो इन दोनों से मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा गायब। बोलो यहां से क्या कॉमन आ गया, क्या बचा? अल्फा की वैल्यू ये हो गया के अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो अरे अल्फा गायब करना है भाई। यहां से अल्फा की वैल्यू यहां डाल दी, ये के अल्फा इंटू अल्फा बराबर में एक ए से एक ए कट गया, सही है ना? ये ए उधर गया तो बी स्क्वायर नीचे आया, तो गौर से देखो ये तो लिखा हुआ है उल्टा करके। तो मैं मेथड इसलिए बता रहा हूँ, मेथड भी याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बताने का अल्फा गायब किया है बस। उसके बाद स्क्वायर किया, सोल्व किया, ए 1 + k पुट हियर। के अल्फा इंटू अल्फा कितना होता है? जरूरत नहीं है इसकी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखना आज के बाद कि अगर रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तो k+1 का होल स्क्वायर अपॉन के। ये पूरे में होल स्क्वायर मत लगा देना, कभी कभी यहाँ गलती कर देता है बच्चा कि सर ये है क्या। ना भैया ऐसा नहीं है ना, स्क्वायर सिर्फ ऊपर है, इजिकल टू b² अपॉन। मतलब मैं आपको बता दूं, ये जो 15 पॉइंट पढ़ेंगे कुल, इसमें ये 60% चैप्टर चला जाएगा। यानी सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ना? 60% चैप्टर इन दिस फॉर्मूला में से बनता है, ध्यान रखना चीज। इफ रेशियो रूट्स ऑफ इक्वेशंस इन दो समीकरणों के मूलों का अनुपात समान है। क्या कहा इसने? दो इक्वेशन है अलग अलग, इसका जो रेशियो है इसका रूट्स का, यानी अल्फा बीटा मान लो, गामा डेल्टा मान लो, तो अल्फा अपॉन बीटा उतना ही है जितना, मतलब अगर मान लो इसका रेशियो के है तो इसका रेशियो भी क्या हुआ,
यही हुआ इसका मतलब। देखना, रेशियो वाला फॉर्मूला यही तो है। लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में प्योर के है, कोई नंबर वंबर और कुछ तो नहीं, नंबर मतलब एबीसी कहीं भी नहीं है। तो बताओ, जब मैं इसके लिए के लिखूंगा और इसके लिए भी के लिखूंगा, तो क्या इन दोनों के लिए लेफ्ट एलएचएस सेम नहीं आएगी? तो क्या आरएचएस भी सेम आएगी? आरएचएस सेम कर दो। देख, नहीं है मतलब मैं तुमसे कहूँ एक्स बराबर के और एक्स बराबर लेमडा, दोनों की एलएचएस सेम है, तो क्या एक्स बराबर लेमडा नहीं होगा? दोनों की एलएचएस सेम है, तो दोनों की आरएचएस भी क्या हो जाएगी? सेम। बोलो, पहले वाले की आरएचएस बोलो। इजिकल टू दूसरे की, बस इतना सी बात। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। तो मेन पॉइंट तो यही थे, ठीक है ना। अब तो वो पॉइंट जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ जो आपको आने चाहिए। कौन सी? ये मिसलेनियस पॉइंट हो गए जो हम पढ़ चुके हैं। कौन सा? बताओ। अगर एबीसी एपी में होते हैं, देन कंडीशन ऑफ एपी बोलो। टू बी बराबर, मतलब वो पूछेगा एबीसी किस में है, तो मुझे पहचान में कैसे आएंगे? ये आएगा जब भी तो पहचान में आएंगे, नहीं आती है चीज अपन को। हाँ तू बता भाई, जीपी की बोल। सही है। एचपी की बोल। मतलब बुक्का लगा दूंगा उल्टा करके। आंसर बताओ। किसी और से पूछो, देगा भी आंसर आएगा। मैंने आंसर बता। फिर साला पढ़ता नहीं है नाला है। पीयूष, मैं ठोका ठोकी कर दूंगा। जीपी की कंडीशन हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है ना। लिखो एचपी के अपने आप लिखो, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की लिखो, एक मिनट, है ना। बोलो एचपी की कंडीशन। टू ए सी अपॉन, फिर आप जानते हैं इसके अंदर जो बी होता है वो मीन ही तो होता है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा बीटा, हाँ भाई धवन, अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा बीटा। पीयूष, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा बीटा। भावेश से पूछ सकता हूँ। मैं, हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा बीटा। जस्ट बी, ए और सी कैसे बोल। हमें बोले ना। यहाँ जो बी होता है वही मीन होता है, बीच में तो होता है यार। तो बोलो यहाँ से बी कितना आया? बी कितना आया? तो साला ए और सी की जगह अल्फा बीटा है तो बोलना है। बहुत ज्यादा आसान है। चलो नोट करो।
वैसे मैं यहाँ नोट नहीं करवाता हूँ, पर तुम्हारी वजह से करवाता हूँ, तुम 3 जनों की वजह से। तुम 3 नहीं नहीं, तो इन्होंने पढ़ लिया, इन्होंने क्या तीर मार लिया। ऐसे भूलोगे तो किसे काम चलेगा रे। अरे तू भी नहीं में आता तो रहने दे नाटक। चिंता मत कर, तू 15 दिन बाद तेरे को भी चेक करेंगे भी, है ना। तू कहाँ जाएगा। कल क्या है, सैटरडे, देख लेंगे। ठीक है भाई, ये हो गई इसकी बेसिक चीजें सारी की सारी। ठीक है, इसमें कोई स्पेशल पॉइंट कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन तो करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, क्वेश्चन कराऊंगा एक दो। या फिर बहुत क्वेश्चन परसों ही करेंगे इसके, ठीक है ना। इस बहाने सारे के सारे रिवाइज करने पड़ेंगे, वरना तो तुम। हाँ, हाँ, हाँ।